हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार सामान्य ज्ञान से जो है अभी तक टीआरई में, चाहे वो टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका जो है डिस्कस करने वाले हैं। आधे क्वेश्चन इसका जो है पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी जो है उसमें आपको 50 से क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम जो है प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं, तो ज़रूर देखिएगा। चाहे वो पीआरटी के हो, यानी कि 1 to 5 के, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाते हैं। चाहे जीएस पेपर का 40 मार्क्स का हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा था, देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ 2 में, कि हु इज नोन एज गांधी ऑफ बिहार। बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोर देन वन ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ द एबव। तो बिहार के गांधी के रूप में किसका जो है उपनाम है? बिहार के गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, ये भी तथ्य याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि ऑन द आउटब्रेक ऑफ 1942 द पीपल प्रोक्लेम्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए नेशनल गवर्नमेंट अंडर सियाराम सिंह एक्ट। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? ऑप्शन है पटना, भागलपुर, चंपारण, मोर देन वन ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ द एबव। तो 1942 के आंदोलन में जो है लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। कहां पे की थी? भागलपुर में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हु वाज द कमांडर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी सेंट अगेंस्ट कुंवर सिंह ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? ऑप्शन है जनरल हेवी, सर कॉलिन कैंपबेल, सर ह्यू रोज, मोर देन वन ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ द एबव। तो कुंवर सिंह के विरुद्ध में किस ब्रिटिश सेना को भेजा गया था? तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है कुंवर सिंह जगदीशपुर के प्रतिष्ठित नेता थे। मार्च 1858 में बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। बाद में वो अपने घर लौट आए और 23 जुलाई को जगदीशपुर के पास एक सफल लड़ाई के नेतृत्व किया। कैप्टन ले ग्रांट के नेतृत्व में अंग्रेज इस युद्ध में हार गए। हालांकि कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए थे। इसके अतिरिक्त कैप्टन डनवर और बीसेंट आयर को जो है भिन्न भिन्न अभियानों में बाबू कुंवर सिंह में विरुद्ध भेजा गया था। तो इनके विरुद्ध किसको भेजा गया था? तो इनके विरुद्ध भेजा गया था विसेंट आयर और कैप्टन डनवर को, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इससे ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लेडीज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द साल्ट सत्याग्रह इन बिहार। इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया? नमक सत्याग्रह में कौन सी महिला जो है सक्रिय भाग ली थी? तो बिहार में सारण और चंपारण जिले नमक सत्याग्रह का करने वाले प्रथम 2 जिले थे। नमक आंदोलन की शुरुआत आपको 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था
बिहार में महिलाओं ने नमक आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती चंद्रावती देवी, श्रीमती कमलेश्वरी देवी, कुमारी गौरीदास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसमें आपकी श्रीमती हसन इमाम, कुमारी गौरीदास सभी ने जो है इसमें बहुत नमक सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे जो है डी मोर देन वन ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएंगे। बीपीएससी तैयारी 2 में देख सकते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि राजकुमार शुक्ल persuaded which leader to come to Bihar and lead their movement। राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने जो है चंपारण में प्रचलित नील की तिनकठिया प्रणाली ने किसानों को जो है सर्वाधिक शोषण करने वाली प्रणाली थी। तो राजकुमार शुक्ल पहली बार महात्मा गांधी जी से लखनऊ में मिले और गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजी किया। तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया और तिनकठिया प्रणाली को जो है समाप्त किया। तो आपके किसी भी ऑप्शन में महात्मा गांधी नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आपको ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द सॉल्ट मूवमेंट स्टार्टेड इन बिहार? बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बिहार में नमक आंदोलन अप्रैल 1930 से जो है 16 अप्रैल 1930 से प्रारंभ हुआ। नमक आंदोलन गांधी जी द्वारा 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी तक 241 मील यात्रा से आरंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। हु लेड द पीजेंट्स ऑफ बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, स्वामी विद्यानंद, राजेंद्र प्रसाद, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो किसने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? आंसर आपके हो जाएंगे बी, स्वामी दयानंद। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। असहयोग आंदोलन जो कि आपके 5 सितंबर को जो है 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था और इस आंदोलन की अवधि जो है 1920 से फरवरी 1922 तक थी। 2 सालों तक यह आंदोलन चला था। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, वह कौन थे? ये क्वेश्चन जो है बिहार के एग्जामों में काफ़ी जो है मुझे लगता है फेवरेट क्वेश्चन है। सभी एग्जामों में आपके बिहार के जितने भी एग्जाम है उसमें आपको जरूर देखने को ये क्वेश्चन मिल जाता है कि कौन थे जिसने 1917 में महात्मा गांधी की जान बचाई थी। आंसर आपके क्या हो जाएंगे? बटक मियाँ। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से जो है उनकी जान बचाई थी, उनका नाम क्या था? तो बटक मियाँ। वह बिहार के मोतिहारी में एक नील संयंत्र के कर्मचारी थे। बाद में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, प्रताड़ित किया गया और अंततः गांव छोड़ने पर मजबूर किया गया। किसको? बटक मियाँ को। बटक मियाँ ने आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया और साजिश का पर्दाफाश कर दिया जिससे गांधी जी की जान बच गई थी। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणाली का अनेक विवरण से मिलान करना है आपको।
तो धारवाड़ चट्टान प्रणाली हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है। यहाँ पे जो है देखिए, इसको जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, मिलान आपको करना है। तो धारवाड़ चट्टानी प्रणाली दिया हुआ है, इधर आपके जो है ये कौन सा जो हो जाएगा, ये आपके सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है, यानी एक आपको थर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया हुआ है विंध्यन चट्टान प्रणाली। विंध्यन चट्टान प्रणाली या बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टरजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक यानी कि 4 हो जाएंगे। फिर काटरनरी चट्टान प्रणाली, तो यह जो है हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदी द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है, यानी कि सी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। और तृतीय चट्टान प्रणाली ये आपके पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा, यानी कि 3, 4, 1, 2 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, इसलिए 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है कि त्रिवेणी नहर पर निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो त्रिवेणी नहर पर निर्माण जो है आपके कौन से नदी का किया गया है, तो आंसर आपका गंडक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिवेणी नहर का निर्माण 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। यह जो है गंडक नदी से निकलती है। गंडक को नारायणी नदी भी कहा जाता है। इसका निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से चंपारण जिले में किया गया है। इसके द्वारा नेपाल, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के क्षेत्र लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। सोना सबसे ज्यादा जो है बिहार के कौन से जिले में पाए जाते हैं, आंसर आपके हो जाएगा डी, जमुई में। बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है। जमुई जिले का गठन मुंगेर से अलग करके किया गया था, कब, तो 1991 में। वर्ष 2021 में यहां देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला है। जमुई जिले के सोनो प्रखंडों के करमाटिया इलाके में यह भंडार है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सर्वे के अनुसार जमुई जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क समेत लगभग जो है आपके 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। इसमें से कौन कौन सा जो है बिहार में है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिल्कुल बिहार में है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपके यूपी में है। गजनेर वन्यजीव अभयारण्य, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये आपके हो जाएंगे राजस्थान में, ये भी बिहार में आपके नहीं है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य ये आपके जो है ये भी आपके बिहार में है, कहाँ पे, तो मुंगेर में। तो यानी कि 1 और 4 जो है बिहार में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। कब जो है बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, आंसर होगा 22 मार्च 1912 को, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी क्या है, तो बिहार में जो है सूजनी क्या है, तो यह आपके एक प्रकार की कढ़ाई है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन क्या पूछा था, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज द हाईएस्ट रेनफॉल इन बिहार। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है पटना, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा आपके जो है किशनगंज में होती है, किशनगंज में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
न्यूनतम वर्षा वाले जिले राज्य के दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। ये जिले कौन कौन से हैं? तो कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच सिटी या डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज फेमस फॉर सिल्क टेक्सटाइल प्रोडक्शन? बिहार का कौन सा नगर जिला रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है भागलपुर, पटना, चंपारण, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध बिहार में कौन है? आंसर आपके हो जाएंगे ए, भागलपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भागलपुर को सिल्क सिटी भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका, देख सकते हैं बीपीएससी तैयारी 2 में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्यार का पौधा कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय बिहार गवर्नमेंट ऑन। प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो ये आपके 14 फरवरी 2020 में जो है प्यार का पौधा अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य था कि राज्य में पौधारोपण को प्रोत्साहित करना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट? बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के पूर्णिया जिले की, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। पूर्णिया जिले का जो है साक्षरता दर सबसे कम है, 51.08 है। वहीं आपसे पूछते कि सबसे अधिक कहाँ है, तो ये आपके 73.37% जिला रोहतास का जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है बिहार में। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज द पटना कॉलेज एस्टैब्लिश्ड? पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 ईस्वी में हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुबा साहनी अ फ्रीडम फाइटर बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? जुबा साहनी बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त थे? तो जुबा साहनी का संबंध कहाँ से था? तो जुबा साहनी का संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जो है काफी फेमस थे। Which party of Bihar was active during the Quit India movement? भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? ऑप्शन है सियाराम दल, आजाद दास्ता, आनंद दल, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल जो है एक्टिव था? तो ये आपके भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में जयप्रकाश नारायण के द्वारा आजाद दास्ता के गठन के आह्वान पर तिलकपुर, भागलपुर के निवासी जो है सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल जो है का गठन हुआ था। और यह जो है दल हिंसा में विश्वास करता था। और इस क्रांतिकारी दल के कार्यक्रम की 4 बातें मुख्य थी। कौन कौन सी बातें? 4 बातें कौन कौन सी थी? तो धन संचय, शस्त्र संचय, शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण तथा सरकार का प्रतिरोध करने के लिए जन संगठन बनाना। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का दल जो है कौन सा सक्रिय था? तो सियाराम दल। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द बिहार यूथ लीग कम इनटू एग्जिस्टेंस? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो ये आपके 1928 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार यूथ लीग के गठन जो है 1928 में किया गया और इसकी स्थापना आपको बिहार में युवा राष्ट्रवादियों में एक समूह द्वारा की गई थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
उदारवादी नीतियों से असंतुष्ट थे। बिहार यूथ लीग के प्रमुख नेताओं में जयप्रकाश नारायण, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह शामिल थे। बिहार यूथ लीग ने 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ विलय कर लिया। तो बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो 1928 ईस्वी में। नाउ नेक्स्ट है, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह ऑन 6 अप्रैल 1930 इन चंपारण? 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो 6 अप्रैल 1930 को सारण एवं चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिपिन बिहारी वर्मा ने, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सारण और चंपारण जिले बिहार में सत्याग्रह शुरू करने वाले 2 जिले थे। यहाँ से जो है सत्याग्रह शुरू करने वाला ये चंपारण और सारण जो है ये 2 स्टार्ट करने वाला जिला था। और छपरा में 3 हिस्सों में विभाजित स्वयं सेवकों के नेतृत्व गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह और भरत मिश्रा ने किया था। तो चंपारण में सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बिपिन बिहारी वर्मा ने। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इन्फ्लुएंशियल Wahhabis of Patna was arrested on the suspicion of conspiracy against the British? निम्नलिखित में से पटना के किस प्रभावकारी वहाबी को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन है, मौलवी मोहम्मद हुसैन को, मौलवी अहमदुल्ला को, एम वैजुल हक को, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो किस प्रभावकारी वहाबी को ब्रिटिश के खिलाफ जो है षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो पटना के जो है मौलवी मोहम्मद हुसैन एवं वैजुल हक, एम वैजुल हक को ब्रिटिश के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहाबी आंदोलन के जो है संस्थापक कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी, यानी कि मोर देन वन ऑफ द एबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who was the leader of the revolt of 1857 at Patna? पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? ऑप्शन इज मौलवी पीर अली खान, मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी फजल हक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने किया था? तो ये आपके हो जाएंगे मौलवी पीर अली खान। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पीर अली खान को ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करने के आरोप में जो है 7 जुलाई 1857 को फांसी दे दी गई थी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। देखिए बीपीएससी तैयारी 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, एट विच प्लेस द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन बिहार फॉर द फर्स्ट टाइम? बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ था? ऑप्शन है गया, बांकीपुर, भागलपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ था? आंसर आपके हो जाएगा बांकीपुर में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। पहला अधिवेशन आपको बांकीपुर पटना में 1900 कब हुआ था? तो 1912 में। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। नेक्स्ट है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो बिहार केसरी जो है ये किन्हें बोला जाता था? तो ये आपके डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बोला जाता था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे।
और इन्हें जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं प्रमुख नेता श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप में भाग लिया था। 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य भी किया था। नेक्स्ट है 1937-38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है बकासत आंदोलन शुरू किया गया था। बकासत का अर्थ होता है स्वसंवर्धित। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा बकास्त भूमि से किराएदारों को बेदखल करने के खिलाफ था और इसके कारण बिहार किराएदारी अधिनियम और बकास्त भूमि कर पारित हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के तो यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के बांका जिले नहीं बल्कि भागलपुर जिले में स्थित है। तो यह आपका गलत हो गया। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। इसमें आपको जो है गलत चूज करना है। तो इसकी स्थापना आपके पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, ये भी आपके गलत हो जाएंगे क्योंकि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने नहीं बल्कि धर्मपाल के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? धर्मपाल। तो ये भी आपका गलत हो गया। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। ये भी सही दिया हुआ है। उपयुक्त में से कौन से कथन गलत है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों जो है आपके गलत दिए हुए हैं। तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो ये आपके 2040 तक ये योजना बनाई है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, गलत दे दिया गया है। इसका जो है प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बिहार सरकार के द्वारा कार्बन उत्सर्जन कम कर आपके 2040 तक की योजना बनाई गई है। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्रनाथ सान्याल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1913 में जो है पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? तो ये आपके सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी और बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को इसका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। अनुशीलन समिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, जिसका उद्देश्य क्या था? तो जिसका उद्देश्य बंकिम चंद्र के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना था। इस समिति का शुभारंभ 1902 में व्यायामशाला के रूप में हुआ था। इस समिति के अध्यक्ष प्रथम नाथ मित्रा और उपाध्यक्ष चित्तरंजन दास और अरविंद थे। 1907 में कलकत्ता में वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा इस समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसका उद्देश्य खून के बदले खून था। आंसर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में है, का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन यह आपके 1908 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में अक्टूबर 2023 में इसके अध्यक्ष मदन मोहन झा है। अभी जो है मतलब ये 2023 में आपसे पूछा गया था, तो उस टाइम जो है
अध्यक्ष इनके अभी भी मदन मोहन झा ही हैं। नेक्स्ट है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? आंसर आपके होगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण तथा कुछ अन्य लोगों ने मिलकर 1931 में की थी। ये भी पूछ सकते हैं कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1931 में। इस पार्टी के उद्देश्य समाजवादी विचारों का प्रचार करना तथा श्रम और किसान संगठनों का गठन करना था। इस पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे आचार्य नरेंद्र देव, संपूर्णानंद, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष वेनीपुरी और रामानंद मिश्रा। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो देमका मुंडा, गया मुंडा, सुंदर मुंडा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिरसा मुंडा द्वारा किसको जो है कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? मुंडा विद्रोह से आपके जो है एक नए क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है, तो आप लोग इसे पढ़ के जाइएगा। तो मुंडा आदिवासी समूह बिहार के छोटानागपुर पठार के रांची के दक्षिण भाग में निवास करते थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा जब इन जनजातियों की जीवन शैली में सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से हस्तक्षेप किया गया, तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इन्होंने 1895 में विद्रोह छेड़ दिया। इसे उलगुलान या महाविद्रोह भी कहा जाता है। इसे सरदारी विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह में बिरसा मुंडा द्वारा किसी को भी कमांडर इन चीफ नहीं बनाया गया था, किसी को भी जो है नहीं बनाया गया था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये रहे आज के जो है कुछ क्वेश्चंस जो बिहार जीके से, बिहार सामान्य ज्ञान से पूछे गए जो है टीआरडी में। यह आपके बीपीएससी 71वीं के लिए भी जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। बिहार के जितने भी एग्जाम है उसके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट बिहार शिक्षक की तैयारी करते हैं, बीपीएससी टीआरडी 4 की या फिर बिहार दरोगा की, उनके लिए टाइम टू टाइम जो है प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाते हैं, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो। तो चैनल से जो है जुड़ जाइएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोज जो है टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपकी तैयारी को जो है और अच्छा बना सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।